कारीगर से पूछा, पत्थर पे चोट मारता है उसमें से मूरत निकलती है? उसने बोला, अरे भाई मूरत तो पहले से ही थी, चोट मार के फालतू का सामान हटाया है। और हम जो काम कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हमने अपना जिंदगी चेंज किया है, हम अपनी बातों से दूसरे का जिंदगी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे मुश्किल काम है कि हम उसका विश्वास दिला रहे हैं। आपका कौन सा दायरा है? सोचिए, आप 3 साल 4 साल 5 साल अगर ऐसे लोगों से मिलते रहे, मैं कहता हूं फेल भी हो गए ना तो इतना कुछ सीख जाओगे कि जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। ये काम है इस बिजनेस का। इसके बाद आगे लेके चलता हूं और वो और खतरनाक चीज, इसको ध्यान से देखिए और जोर से पढ़ते हैं। एक शेर लिखा है मैंने, शेर कुछ ऐसा है कि अकल आती है जिंदगी में ठोकरे खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। अकल आती है जिंदगी में ठोकरे खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। इस दुनिया में कोई मेहंदी ऐसी नहीं बनी जब तक कूटा ना जाए उसमें से रंग ना निकले। मेहंदी से रंग निकालना है तो उसकी कुटाई पिटाई जरूरी है। मेहंदी के सिंपल से पत्ते आते हैं, राइट? उसको कूटा जाता है दबा के, फिर पाउडर बनता है, फिर लगाया जाता है, फिर कुछ समय तक छोड़ा जाता है, तब जाके उसका रंग निकलता है। तो इस जिंदगी में जो कुटाई पिटाई है वो ठोकरे हैं गाइस। इस जिंदगी में जो मारम पिट्टी है वो ठोकरे हैं। और मैं बार बार लिखता हूं, अपने सारे प्रोग्राम में जा जाके लोगों को बताता हूं, आप मार्केट जाइए, मार्केट जाके जितने भी लोग अगर संगीत से मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, मार्केट में जाके तबला खरीदिए, तबला खरीदिए। तबला हमेशा बेसुरा आएगा। तबला जब भी खरीद के लाएंगे बेसुरा आएगा। आपने देखा होगा वो तबले वाला क्या करता है, उसके बाद छोटे सा एक हैमर सा रहता है, उसको ठोकता है ऊपर से, ठक ठक, चारों तरफ से ठोका जाता है। हेलो, ठुकाई होती है कि नहीं होती? ठुकाई पिटाई। अच्छा, तबला आते ही सुर में होता है क्या? उसकी क्या होती है? ठुकाई पिटाई। लेकिन कुछ देर ठक 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 करने के बाद सुर में आना शुरू होता है और मधुर संगीत पैदा करता है। सेम तानपुरा, आप तानपुरा लेके आए, वो तानपुरा भी कभी सुर में नहीं आता। जब जब तानपुरा आएगा आप साज छेड़ोगे, आपको लगेगा क्या बेसुरा है। तो तानपुरे वाला भैया क्या कहता है, उसका कान मरोड़ता है ऊपर से, है? स्ट्रिंग होती है ना, उसकी टाइट करता है कि साले अभी तेरे को बताता हूं। तो उसकी स्ट्रिंग टाइट की जाती है और कुछ देर के बाद जब उसका कान मरोड़ा जाता है तो वो मस्त संगीत पैदा करता है। इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हुए हैं जो कि बहुत सफल हुए हैं। हम हजारों को छोड़ते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं, जैसे बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टीन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, माइकल जॉर्डन, हेनरी फोर्ड, रिचर्ड ब्रैंसन, कई सारे लोग हैं। कैसे सोचते हैं ये? क्या माइंडसेट होता है इनका? और क्यों ये इतने हाईली सक्सेसफुल हैं? और क्या चाहिए होता है इनके इतना सक्सेसफुल बनने के लिए? 5 पॉइंट्स में हम बात करेंगे। नंबर 1, क्लियर विजन। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट शिप हो सकती है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेन आपके पास में हो सकता है, लेकिन अगर पायलट को नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है तो वो इधर उधर भटकता रहेगा। नंबर 2, थिंक बिग, बड़ा सोचो। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा कोट है, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमॉन्ग द स्टार। आप चांद पर निशाना लगाओ, अगर आप चूक भी गए तो तारों पर तो पहुंच ही जाओगे। बड़ा सोचो तो सही, अगर आपने जो सोचा आप वहां नहीं भी पहुंच पाए तो आप वहां पर तो पहुंच ही जाओगे जहां पर पहुंचना लाखों लोगों का सपना है। नंबर 3, ऑब्सेशन फॉर गोल। अब आपने बड़ा सोच लिया है, आपका जो विजन है वो भी क्लियर है, लेकिन उस गोल को पाने के लिए आपके अंदर जुनून ही नहीं है, पैशन ही नहीं है आपके अंदर, आप पैशनेट नहीं है उस गोल को लेकर के, तो आप हमेशा किसी के दबाव में आकर जबरदस्ती काम करोगे। थॉमस एल्वा एडिसन 999 बार फेल हुए। इतना फेल कोई कैसे हो सकता है? 2-3 बार में तुम्हारी जान निकल जाती है। पैशन था कुछ डिस्कवर करने का, जुनून था। जुनून होता है ना तो कितनी भी बार हम फेल हो जाएं फर्क नहीं पड़ता। जुनून ही होता है जो कि हमें बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठा देता है। जुनून नहीं है ना आपके अंदर किसी चीज को करने के लिए, तो सिंपल से सिंपल चीज भी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब जुनून होता है ना तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप बड़ी आसानी से कर जाते हो। जुनून चाहिए। नंबर 4, वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क रिक्वायर्स हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। मेहनत गधा भी करता है, शेर भी करता है, बल्कि गधा ज़्यादा मेहनत करता है और शेर कम मेहनत करता है। मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, मुकेश अंबानी भी करता है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट बनना पड़ेगा।
अगर हार्डवर्क राइट डायरेक्शन में नहीं किया गया तो कुछ काम नहीं आएगा, आप गधे ही रहोगे। शेर बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी फील्ड में जो भी इंसान स्मार्ट तरीके से सफल हुआ है उसे स्टडी करो एंड बी अ स्मार्ट नॉट ओनली अ हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्डवर्क करो लेकिन स्मार्ट वे में करो। नंबर 5, स्वेट बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन पसीना भाव। जो किसी को नहीं दिखता वो खुद को और भगवान को दिखता है। सक्सेस तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसके लिए हमें कितना तपना पड़ा, कितने पापड़ हमने बेले, वो कोई देखने नहीं आएगा, कोई भी नहीं। मेहनत जो होती है ना वो अकेले में होती है, कोई नहीं देखेगा आपको, और जो देखेगा वो भी आपकी केयर नहीं करेगा। और क्यों करेगा? लेकिन आपको अपनी केयर करना पड़ेगी। तो बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ। थैंक यू सो मच।